साकू चिक, जान की बाजी लगाने वाला असैसिन। पीसालैंड कप एक इंटरनेशनल चैंपियनशिप है जिसमें दुनिया भर की सॉकर टीम्स हिस्सा लेती हैं और ये हर 4 साल में सेंट्रल यूरोप में बसे हमेशा से न्यूट्रल रहे देश पीसालैंड में आयोजित होती है। ये इवेंट ओलंपिक जैसा बड़ा है, बिल्कुल वर्ल्ड कप लेवल का। फाइनल वाले दिन 009, 002, 004, 007 और 005 ये पांचों सॉकर के दीवाने स्टैंड में नजर आए। डॉक्टर गिलमोर ने उन्हें खास तौर पर उस दिन की छुट्टी दी थी। वो सैंडर है, सैंडर द ब्लैक लाइटनिंग। ब्राजील की मोंटेस टीम जिसमें सैंडर है, ब्लैक लाइटनिंग जो ब्राजील का नेशनल हीरो ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सॉकर फैंस का आइडल और सॉकर वर्ल्ड का किंग माना जाता है। और उनके सामने है वेस्ट जर्मनी की बेकम टीम जिसमें गोल्डन लेग्स के नाम से मशहूर हेंके भी हैं, जिनकी पॉपुलैरिटी सैंडर से कम नहीं है। प्रेसिडेंट कुरियोस के आने का इंतजार करते हुए दोनों टीम्स रॉयल बॉक्स की तरफ मुंह करके लाइन में खड़ी है। इसका चेहरा सीरियस है पर ये बच्चों के लिए काफी काइंड है ना। सैंडर को अगर सामने वाला पसंद नहीं आता तो चाहे रॉयल्टी हो या बड़ा आदमी किसी के आगे नहीं झुकता। ये जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ बच्चों के लिए सॉकर क्लास जरूर रखता है, यही इसकी खासियत है। 3 साल पहले इसका कार एक्सीडेंट हुआ था लेकिन इसकी रिकवरी सच में कमाल की थी। ये इस तरह खुद को ट्रेन करता है कि एक आध एक्सीडेंट इसे तोड़ नहीं सकते। मैंने सुना है कि बचपन में ही इसके पेरेंट्स गुजर गए थे और फिर इसे अपने छोटे भाई बहन की जिम्मेदारियां उठानी पड़ गई थी। जब मैं बच्चा था सैंडर को बहुत मानता था और प्रोफेशनल सॉकर प्लेयर बनने का सपना देखता था, लेकिन वो कहते हैं ना कि तकदीर में जो लिखा होता है वही होता है, उसके आगे तुम नहीं जा सकते हो। सॉकर की वजह से ही मुझे रिफॉर्मेटरी में रहते हुए सॉकर का बुखार चढ़ गया था। कहते हैं ना सॉकर जिंदगी का आईना होता है। ओह, प्रेसिडेंट कुरियोस पहुंच चुके हैं। तय हुआ है कि प्रेसिडेंट खुद विनिंग टीम को प्योर गोल्ड कप देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। इतनी ज्यादा सिक्योरिटी रखी है। रॉयल बॉक्स के आसपास वाले भी बॉडीगार्ड्स ही हैं, मैं देख सकता हूँ। प्रेसिडेंट कैरियोस एक पैसिफिस्ट है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उनका काफी असर माना जाता है। उनके दुश्मन भी काफी होंगे, ऐसे में सतर्क रहना ही सबसे अच्छा है। बेकम के किक ऑफ के साथ मैच शुरू होता है। उप्स, बॉल सैंडर तक पहुंच गई है। मोंटेस की किक और पूरा अटैक। सैंडर के पैरों की जबरदस्त ताकत। बेकम का पैर जिसने स्टैंडिंग टैकल किया वो हवा में उड़ गया। जाहिर है ये किक नहीं थी, बस एक तरह का फाउल प्ले था। स्वीपर ने क्लियर कर दिया। ओ ये क्या, डायरेक्ट हेडिंग। सैंडर का सरप्राइज शॉट काम कर गया। मोंटेस के लिए एक गोल। बाउर के पैर जख्मी हो गए और लगता है सब्स्टिट्यूट आएगा। सैंडर को टैकल करते हुए वो चोट खा बैठा। गायल सेंटर की हुई बॉल ऊपर उछाली गई है। सैंडर बॉल के लैंडिंग पॉइंट की तरफ दौड़ रहा है। शायद हेडिंग का मुकाबला होने वाला है। कमाल की फिनिश। गोलकीपर तो हैरान रह गया। यह सच में किसी मिरेकल से कम नहीं। वो शॉट बिल्कुल बिजली जैसी थी। पल भर के लिए बॉल गायब ही हो गई थी। सैंडर के पैर कुछ ज्यादा ही खतरनाक हैं। सैंडर तेजी से आगे बढ़ते हुए उसने एक शॉट मारा। शॉट से टकराकर एक प्लेयर गिर गया। सामने वाली टीम के प्लेयर्स को धक्का मारते हुए शॉट मारा सैंडर्स ने। बॉल बहुत रफ्तार में है। इस
जबरदस्त शॉट के साथ गोल हो गया। गोलकीपर बॉल के साथ ही नेट्स के अंदर घुस गया था। इसी के साथ पहला हाफ खत्म होता है। सैंडर पहली ही हैट्रिक कर चुका है। अजीब है। क्या अजीब है? सैंडर के पैर कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। मतलब उसने उतनी जबरदस्त ट्रेनिंग की है, ये सच में मिरेकल है। मैं तो सच में हैरान हुआ। फ्रांसवास, जरा एक सेकंड मेरे साथ चलोगी? ए जो, कहाँ जा रहे हो तुम? क्या तुम सैंडर के पैरों को देख रही हो? उसके आर पार देखो। जो, तुम सच में जल्दी करो। क्या हुआ, बताओ मुझे। उसके दोनों पैर पूरी तरह साइबॉर्ग के हैं। क्या कहा? ये नामुमकिन है। सैंडर, सैंडर, नहीं, रुक जाओ। कितनी गंदी चाल है। उसने हमें धोखा कैसे दिया? जो, मुझे छोड़ो, मैं इसे पीटना चाहता हूँ। लड़ना है तो कहीं और लड़ो। मुझे जिससे लड़ना है वो तुम ही हो। क्या बकवास कर रहे हो? तुम आखिर मुझसे क्यों लड़ना चाहते हो? तुम्हारे दोनों पैर साइबॉर्ग के हैं, है ना? सैंडर, क्या हुआ? मैं कोई मदद करूं क्या? नहीं, कोई बात नहीं, मैं बस अभी आता हूँ। मुझसे प्रॉमिस करो कि ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे, वरना। रुक जाओ सैंडर, ऐसा मत करो। वादा करो किसी को कुछ नहीं बताओगे। रुक जाओ तुम। शैतान कहीं के। रुक जाओ, इस तरह गुस्सा मत करो। मैं गुस्सा कैसे न हूँ? जेट, अच्छा ठीक है, लेकिन काश मैंने सैंडर को ऐसे नहीं देखा होता। काश मैंने सैंडर को ऐसे नहीं देखा होता। एक बात बताओ, तुम लोग आखिर हो कौन? हम भी साइबॉर्ग्स हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। साइबॉर्ग्स? और तुम? हमारे सिर्फ हाथ पैर ही नहीं, हम तीनों पूरे के पूरे साइबॉर्ग हैं। हम इसे एक्सपोज करने के बारे में नहीं सोच रहे। बस डर है कि कोई तुम्हारा फायदा उठा सकता है, जिसकी वजह से तुम बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हो। अच्छा, तुम्हारा साइबॉर्ग ऑपरेशन किसने किया था? ये मुझे नहीं पता। मुझे बेहोश करके कहीं ले जाया गया था, और जब मुझे होश आया तो मैं ऐसा बन चुका था। लेकिन सैंडर, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम जैसे उम्दा प्लेयर को तो ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। मेरा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, उस एक्सीडेंट की वजह से? उसी वजह से। बाकी चोटें तो किसी तरह ठीक हो गई, लेकिन मेरे पैर कई सर्जरीज के बाद भी पहले जैसे नहीं बन पाए। लेकिन मुझे किसी भी कीमत पर कम बैक करना था, किसी भी कीमत पर। मैं खड़ा हो गया। फिर एक अजनबी ने मुझसे कहा कि वो मेरे पैरों को पहले जैसा बल्कि उनसे भी बेहतर बना देगा, और मैंने उसकी बात मान ली। उस आदमी से दोबारा कभी मिले जिसने तुम्हें साइबॉर्ग बनने की सलाह दी थी? मैं फिर कभी नहीं मिला। लेकिन इन पैरों के साथ खेलना, मुझे तो लगता है कि तुम गलत कर रहे हो। शोहरत पाने के लिए तुम इतना नीचे गिर गए हो? मेरा परिवार बहुत गरीब था। लेकिन अब तो तुम गरीबी से कब के उबर चुके हो। क्या ये बात सच नहीं है? नहीं, वो गरीबी नहीं थी, नर्क था। क्या तुम लोग समझ सकते हो? अपने बीमार भाई को डॉक्टर को न दिखा पाना, वो बेबसी और उसे मरते हुए देखने का दर्द तुम कभी नहीं समझ सकते। हिम्मत रखो मेरे भाई, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे हमें छोड़ के मत जाओ। नहीं, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं कि मैं किसी डॉक्टर को बुला पाऊं।
मेरे भाई, मेरे भाई। मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सका, बस उसे चुपचाप मरते देखता रहा, एक इंसान जैसी जिंदगी जीने के लिए। मैं सिर्फ प्रोफेशनल सॉकर प्लेयर ही बन सकता था। हाँ, मैं करके दिखाऊंगा। ये कहकर मैंने खुद से वादा किया था और आखिरकार अपनी फेवरेट टीम मॉन्टेस में पहुंच गया। प्रोफेशनल बनने के बाद भी मैंने दूसरों से कहीं ज्यादा प्रैक्टिस की, क्योंकि मैं दोबारा उस दौर से नहीं गुजरना चाहता था, उस नर्क, उस नफरत से, उस शर्म से। मैं तो उसी वक्त अपने पैर खुशी खुशी साइबॉर्ग लेग्स में बदलवा लेता। सैंडर, सेकंड हाफ शुरू होने वाला है। चलो जल्दी करो। बहुत दिनों बाद मिले सैंडर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे कुछ बात करनी है। मेरे पास टाइम नहीं है। ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला सैंडर। बाद में बात करते हैं। सैंडर, अभी काफी टाइम है। क्या? तुम्हें कैसे? क्योंकि मैं रेफरी हूँ और उसी पार्टी का मेंबर भी। पार्टी के मेंबर? सीधी बात कहूँ तो मेरी सिर्फ एक ही तमन्ना है कि तुम प्रेसिडेंट की हत्या में हिस्सा लो। क्या कहा तुमने? कई बार प्रेसिडेंट की हत्या की प्लानिंग कर चुके हैं, लेकिन हर बार नाकाम रहे। इस बार प्लान परफेक्ट है हमारा। चुप रहो। तुम्हें लगता है मैं ये बकवास मान लूंगा? तो मैं सबको तुम्हारे पैरों के बारे में बता दूं तो चलेगा? क्या कहा? अरे हाँ, और अगर तुमने मना किया तो तुम्हारे सॉकर क्लास के बच्चे जिंदा नहीं रहेंगे। क्या? और अब मैच का सेकंड हाफ शुरू हो रहा है। कहीं ये फिर से ब्लैक गोस्ट की हरकत तो नहीं? और किसी की हो भी नहीं सकती। तो आखिर उनका मकसद क्या है? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सैंडर की रिकवरी में वो लोग बिना अपने फायदे के मदद तो कभी नहीं करेंगे। मैंने बॉल बदल दी है, उसके अंदर लोहे की बॉल है। 009, उस बॉल के अंदर लोहा है। क्या कह रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका इरादा उस लोहे वाली बॉल को प्रेसिडेंट कैरियोस पर मारना? तुम्हें हमेशा के लिए सॉकर वर्ल्ड से बाहर कर दिया जाएगा और इस अपराध के कारण तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त हो जाएगी और तुम फिर से गरीबी की गहराइयों में फेंक दिए जाओगे। मैं ये नहीं कर सकता। सारे बच्चे मार दिए जाएंगे। जो बच्चे तुम्हें बड़े भाई या पिता की तरह प्यार करते हैं, वो सब के सब। भैया, पता नहीं सैंडर को क्या हो गया है। शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। ओ, रेफरी उसके पास आ गया है। तुम्हारे पैर ऐसे बनाए गए हैं कि स्पीड बहुत ज्यादा हो सके और तुम्हारा ट्रेन किया हुआ शरीर कुछ देर तक उस स्पीड को झेल सकता है। समझ गए तुम? पकड़े जाने की चिंता मत करो। अगर आज किसी तरह खुल भी गया तो हमारे पास इल्जाम कोई अपने सर पर लेने के लिए भी तैयार है। तुम्हारी इज्जत पर कोई आंच नहीं आएगी। चलो अब। लगता है अब वो ठीक है। अचानक पटाखों की आवाज से मैच बीच में ही रुक गया है। पता नहीं ऐसा क्या हो गया है। ओह, सैंडर गायब हो गया। ये कैसे? मैं समझ गया। उनका प्लान प्रेसिडेंट को मारने का है। हम भी ऐसे नहीं बैठ सकते। चलो।
प्रेसिडेंट को बचाओ। सैंडर, तुम प्रेसिडेंट को मारने के पीछे क्यों पड़े हुए हो? मुझे सच बताओ। मेरे रास्ते में मत आओ। अगर तुम कातिल कहलाए तो तुम्हारे बच्चों को कितना दुख होगा। अगर मैंने नहीं किया तो उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। हट जाओ। क्या? मेरे साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं बच्चों को मरने नहीं दे सकता। हम बच्चों को संभाल सकते हैं, तुम ठीक से सोच लो। दुश्मन एक जगह नहीं है, वो हर तरफ फैले हुए हैं। हमारे भी साथी यहाँ हैं। आओ मिलकर लड़ते हैं, एक टीम की तरह। लेकिन बच्चों के सपनों को मत तोड़ो। वो तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हें सम्मान देते हैं। उन्हें धोखा मत दो, ऐसा मत करो। सैंडर! मैं समझ गया। पहले मैं बच्चों के आसपास वालों को निपटाऊंगा और बाकियों को मैं संभालूंगा। सैंडर, तुमने हमें धोखा दिया है। बदमाश! सब ठीक है, अंकल तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू अंकल। ये लो। मैं दुश्मन का ध्यान अपनी तरफ खींचता हूँ। कुकड़ों को, कुकड़ों को, कुकड़े को, कुकड़ों को। अरे ये पैराट्रूपर्स क्या कर रहे हैं? और भी आ रहे हैं। मैं उन्हें आसमान में ही रोक दूंगा। सर्कुलेटिंग पावर चालू है। मैं बेहोश होने वाला हूँ, लेकिन अगर रोका तो हार जाऊंगा। मैं ही जीतूंगा। ओह, हट जाओ। 003, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। सैंडर ने मुझे खतरे से बचा लिया। क्या कहा? सैंडर ने तुम्हें बचाया? प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। सैंडर, अब तक मैंने ये राज छुपाया है, लेकिन अब बहुत बहुत शुक्रिया। अब जोरदार तालियां सैंडर के लिए, जिसने अचानक प्रकट और गायब होने वाले अपने अजीब साथियों के साथ मिलकर प्रेसिडेंट और दर्शकों की जान बचाई। सैंडर ने हीरो की तरह काम किया। इसके कुछ ही समय बाद सैंडर ने प्रोफेशनल सॉकर की दुनिया से संन्यास ले लिया और पूरी दुनिया के बच्चों को सॉकर सिखाना ही उसने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया।
白な雲を見上げて海原に揺られていたい戦いを忘れ悲しい昨日を忘れいっぱい風受けて夢に見たふるさとに暖かな